हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस का चैप्टर 3 जिसका नाम है द स्पेशल पर्सन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्सन कौन कौन से होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स मीन जिनसे हम सेंस कर सकते हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, देखने का सेंस है। ईयर से हम सुनते हैं, सुनने का सेंस होता है। स्किन से हम टच करके फील करते हैं, वो भी एक सेंस होता है। नोज से हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं और टंग से हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं। जिस भी चीज़ से हमें किसी सेंस का पता चलता है वो क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। Most of us are lucky that we can see, hear, feel and touch things around us. हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। Each part of our body perform a specific function. हर पार्ट हमारी बॉडी का एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। Life can be difficult if any part of body does not function properly. हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर कोई भी बॉडी पार्ट हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। We are healthy and able in mind and body. हम लोग माइंड और बॉडी से हेल्दी हैं, ये हमारे लिए बहुत थैंकफुल है। Some people are not so fortunate. They do not have a healthy body or mind, both of them. किसी किसी के पास हेल्दी बॉडी नहीं होती है और किसी किसी के पास हेल्दी माइंड नहीं होता है। They are some of people who cannot see. जो देख नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। हियर, जो लोग सुन नहीं सकते उनको डीफ बोलते हैं। जो लोग कांट स्पीक, जो लोग बोल नहीं पाते उनको डम या म्यूट भी बोलते हैं। There are some who have lost a body part due to an accident or other reason. और कोई भी जो एक बॉडी पार्ट जिनका नहीं रहता है या इंसिडेंट या एक्सीडेंट के कारण या किसी अदर रीजन के कारण उनका वो पार्ट खराब हो जाता है। Such people whose body parts do not function normally are called physical challenged people. जिनका कोई भी एक फिजिकल बॉडी पार्ट काम नहीं करता है, वो अपने हाथ से, पैर से, जिससे भी काम नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल चैलेंज्ड पीपल। There are some people whose brain do not work properly. यहाँ पर ऐसे भी लोग रहते हैं हमारे आसपास जिनका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। They think and act slowly. वो लोग सोच भी स्लो पाते हैं और एक्ट भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं या स्लो कर पाते हैं। They do not behave and act like most of us. वो लोग अपनी तरह प्रॉपरली जल्दी से एक्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी से कोई भी एक्शन नहीं कर पाते हैं, जल्दी से सोच भी नहीं पाते हैं। They are called mental challenged people. ऐसे पीपल्स को क्या बोलते हैं, मेंटल चैलेंज पीपल। ब्रेन से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं होता है या ब्रेन से रिलेटेड हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, उनको मेंटल चैलेंज बोलते हैं। फिजिकल यानी कि अपनी बॉडी पार्ट से अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसको फिजिकल चैलेंज बोलते हैं। पीपल हु आर फिजिकल और मेंटली चैलेंज आर स्पेशल पीपल। और जो मेंटली और फिजिकली दोनों से वीक रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर एंड रिस्पेक्ट। क्यों बोलते हैं स्पेशल पीपल, क्योंकि उनको स्पेशल केयर और स्पेशल रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है और हमें देना चाहिए। लेट अस मीट सम स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दीज पीपल हैव स्पेशल स्कूल्स। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए अलग स्कूल्स रहते हैं, उन लोगों के लिए अलग जो चीज़ें रहती हैं। आइए हम देखते हैं। द ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल कौन रहते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। पीपल हु आर विजिबल चैलेंज्ड ब्लाइंड आर अनेबल टू सी बिकॉज ऑफ इंजरी, डिसीज और कॉन्ट्रेंटली कंडीशन। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो देख नहीं पाते हैं, या तो किसी इंजरी के कारण या किसी डिसीज के कारण या बाय बर्थ भी किसी किसी का रहता है। Most of them carry stick. They use the stick to feel their surroundings when they walk. जब भी वो लोग कहीं बाहर निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो वो लोग एक स्टिक की हेल्प से जाते हैं ताकि वो स्टिक से अपने आसपास की चीज़ें फील कर पाएं जब वो चलते हैं। If you can meet them first time, you cannot imagine that they are blind. अगर आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वो देख नहीं पाते हैं या वो लोग ब्लाइंड हैं।
they move around the places as if they can see well. वो लोग ऐसे चलते हैं या कोई भी मूव करते हैं जैसे कि वो लोग ब्लाइंड नहीं हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव देयर वर्क देमसेल्फ, और वो लोग ज़्यादातर काम अपना खुद ही करते हैं. द बुक that blind people read is written in special script called Barley script. जो बुक ब्लाइंड पीपल्स पढ़ते हैं वो एक स्पेशल लेटर्स में लिखी हुई है जिसका नाम है बार्ले स्क्रिप्ट. द बार्ले स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर. ये एक थिक पेपर यानी कि मोटे पेपर पर लिखी गई है. द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 राइज डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. और ये 6 जो डॉट्स रहते हैं इस टाइप के 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन बनता है और वो अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट बनाने में हेल्प करते हैं. रीडिंग इज डन बाय फीलिंग द राइज डॉट्स बाय रोलिंग द फिंगर ऑन देम. और रीडिंग उनको फिंगर से रोल करके बताई जाती है क्योंकि वो लोग ब्लाइंड हैं, वो लोग देख नहीं पाते हैं. लेटर्स को फील करते हैं वो लोग और फिर पहचानते हैं कि ये कौन सा लेटर है. बार्ले स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय ल्यूसी बार्ले. ही हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड. ल्यूसी बार्ले जो है उनने ये बुक रिटन की थी क्योंकि वो खुद भी ब्लाइंड थे. द बार्ले स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन many changes. These changes have made reading and writing much simple. The Barley script can now be written by using special typewriter और computer. पहले ये बुक हाथ से लिखी गई थी क्योंकि पहले उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब उसके लिए एक स्पेशल टाइपराइटर और कंप्यूटर भी आता है जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए जो रीडिंग है, राइटिंग है, वो बहुत ही सिंपल बन जाए. In blind school, these children are taught to make colorful candles and artificial jewelry. जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें बेसिक ही पढ़ाया जाता है रिलेटेड टू स्टडी, और उनको क्या पढ़ाया जाता है, कलरफुल कैंडल्स बनाना और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना. Some children learn singing and playing musical instruments. और जो कुछ बच्चे रहते हैं उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग करना बताते हैं और सिंगिंग यानी कि सिंगिंग भी करना बताते हैं. Some people cannot hear or speak. कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं हमारे आसपास जो सुन नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते. The people who cannot speak are called mute or dumb. जो बोल नहीं पाते उनको म्यूट बोलते हैं और डम्प भी बोलते हैं. And who cannot hear are called deaf. और जो सुन नहीं पाते उनको डीफ बोलते हैं. To communicate these people talk through actions. और इन लोगों से बात करने के लिए हमें उनके एक्शंस पहचानने पड़ते हैं और वो भी हमें एक्शंस बता के ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं. They understand what the other person is saying by observing their lip movements. और ये लोग दूसरों की बातें पहचानते कैसे हैं, उनके लिप्स के मूवमेंट से कि ये क्या बोल रहे हैं. There are special schools where children who cannot speak and hear are taught. और स्पेशल स्कूल्स यहाँ पर ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर दे आर टॉट स्पेशल साइन लैंग्वेज. उनको स्पेशल साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है. It is the language which uses signals of the hands, arms और body and face expression for communicate. फेस के जो एक्सप्रेशन है और जो बॉडी के आर्म्स है, हैंड्स है, वो सब हिलाए जाते हैं, एक्शन से बताया जाता है जिससे कि हम क्या बोल रहे हैं. The sign language called the Munal alphabets is used for people who cannot hear. Munal alphabets रहते हैं साइन लैंग्वेज में, वो क्या बताते हैं, किसके लिए यूज करे जाते हैं, जो पीपल सुन नहीं सकते हैं उनके लिए. In this language, hands are used to show each of the letters and alphabets. इसमें बस हैंड्स की हेल्प से हम अल्फ़ाबेट को पहचानते हैं. We can express our feelings and thoughts using different gradients of hands and facial expression. इसमें हम अपनी फेस के एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, हैंड्स के एक्सप्रेशन से और फेस के. It is said that face is the index of mind. By looking at someone's face, you can make what he or she is feeling. ऐसा बोलते हैं कि जो फेस है वो हमारा माइंड का इंडेक्स है. हमारा माइंड क्या सोच रहा है ये हमारा फेस बता देता है. किसी को भी देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है.
Physical challenged people. Physical challenged are those who cannot use their arms, legs or other body part to do any task. Physical challenged people वो होते हैं जो अपने हैंड से, लेग से, अपने हाथ पैरों से या किसी भी अपने बॉडी पार्ट से उनका टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते. They take the help of various aids like walking stick, wheelchair, artificial foot and artificial limb capillaries. वो आर्टिफिशियल चीज़ों की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, जैसे कि स्टिक, व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल लेग, इन सारी चीज़ों से अपनी हेल्प कंप्लीट करते हैं अपना वर्क. फिजिकल चैलेंज स्टेफन हैविकिन इज अ ग्रेट फिजिशियन एंड साइंटिस्ट. स्टेफन हैविकिन ये थे जो फिजिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे. He had written many books. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. Living with disability is not easy. We should always take care of them with special needs. किसी भी डिसेबिलिटी के साथ जीना इट इज़ नॉट ईजी. वो ईजी नहीं होता है और हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है. Elderly and sick people. People who are sick and do not feel well need a lot of love and care. ऐसे लोग जो बीमार हैं या जो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या जो फील बेटर नहीं कर रहे हैं, उनकी हमको हेल्प करनी चाहिए, उन्हें बहुत ही केयर करनी चाहिए और उन्हें प्यार से उनका बिहेव करना चाहिए. ओल्ड एज वीकेंड्स ऑल द सेंसेस. इट मेक्स द बॉडी वीक एंड फ्रेगल. बॉडी रिएक्शन टू बिकेम स्लो. जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनके जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो वीक हो जाते हैं और इसी कारण से वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या अपनी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं और उनकी जो बॉडी का रिएक्शन रहता है वो भी स्लो हो जाता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द एज्ड इन आवर होम्स एज वेल एज इन आवर सोसाइटी. अगर ओल्ड एज पीपल हमारे घर में है या हमारे आसपास की सराउंडिंग में है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ सेंसिटिव बिहेव करना चाहिए. We should talk to them as often as possible so that they are not feel alone and bored. हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए जिससे कि वो लोग बोर्ड फील ना करें और अकेला भी फील ना करें. We should always help them in doing their works. और हमें हमेशा उनके वर्क करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए. All these people are special because they need our love and special care. ऐसे पीपल को जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए और उनका वर्क करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए. वी शुड कोऑपरेट एंड रिस्पेक्ट देम. हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. थस वी कैन मेक दिस अर्थ अ बेटर लिविंग प्लेस फॉर अस. ऐसे करके हम अपने अर्थ को एक बेटर लिविंग प्लेस बना सकते हैं. दिस इज योर चैप्टर नंबर 3. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.